हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और इसको ट्रिक्स से कैसे बनाया जाता है और कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है इसको मैं बताऊंगा। और इसी टाइप का अगर आप डेली ट्रिक्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपको रोज़ाना ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन का 25% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 3900 रुपये है। तो धन क्या है? आपसे धन पूछा है, मतलब कि मूलधन पूछा है, तो इसको कैसे निकालते हैं? और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, समझना है आपको कि ये जो 25% है दर, इसका पहले आप निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, निकालने का क्या ट्रिक है। देखिए, 25 है ना, तो 25 में आप 100 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, तो बट्टे 100 कर दीजिए। फिर ये कितना है? देखिए, 3 वर्ष के लिए है ना, 3 बार ऐसा कीजिए। 125/100 और गुना 125/100, बस इतना करना है। ठीक है, इतना कर दिए। अब आप क्या कीजिए, जितना भी कट हो रहा है इसको कट कर दीजिए। तो ये 25 से 5 टाइम कट होगा, 25 से 4 बार में कट होगा। 25 चौके 100 होता है। इसी तरह इधर भी 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, यहाँ भी 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। तो कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ 5 5 5 125 होगा और नीचे कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। इतना बस आपको करना था। ठीक है, इतना जब हो गया तो आपका आंसर निकल गया। क्या? हाँ, आंसर निकल गया आपका। कैसे? तो समझिए, ये जो आपका आया ना, ये आपका है मूलधन। मूलधन का रेशियो आता है। ये जो आया मूलधन आया, मतलब जो भी आंसर होगा वो 64 का गुणनफल होगा। 64 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो आंसर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 64 से आप किसका किसका भागा ले सकते हैं? तो 64 से सिर्फ इसी में भागा लगेगा। 64 से सिर्फ इसी में भागा लगेगा। कैसे? देखिए, 64 से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 18, 1 19, 119। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 119 है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बस आपको बना लेना है। मतलब आपको ये चीज़ कर देना है जो मैंने बताया। ठीक है, ये आपका मूलधन का क्या होता है? मल्टीपल आता है। ठीक है, और देख लीजिए कौन सा 64 का मल्टीपल है, बस उसका आंसर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए, ये भी आपका 64 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर लंबे एम 6 मीटर चौड़े एक फर्श पर संगमरमर बिछाना है। ठीक है, जो 30 सेंटीमीटर लंबा एवं 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। क्या? संगमरमर। तो कितना संगमरमर लगेगा? देखिए, आपको कहाँ बिछाना है? फर्श पर। ठीक है, क्या बिछाना है? संगमरमर। तो इस टाइप से टोटल आपका बहुत सारा संगमरमर लगा देना है। तो कितना संगमरमर इसमें टोटल लगेगा? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो सबसे बड़ा एरिया है फर्श का। फर्श का ही सबसे बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल है। तो क्या कीजिए, फर्श का लंबाई कितना है? 15 मीटर, तो 15 लिख दीजिए। ठीक है, चौड़ाई कितना है? 6 मीटर, तो 6 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया फर्श का लंबा एरिया। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए जो सबसे छोटा एरिया है किसका? एक संगमरमर का। तो एक संगमरमर से इस एरिया से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो एक संगमरमर कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो 15। एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो है 15 मीटर में है और ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए, 15 को चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से 15 15 कट हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा? 5, 6 पंचे 30 होता है। और 5 से कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2000 आपका क्या लगेगा? संगमरमर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज। देखिए क्या लिखा है? एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 6 सेंटीमीटर। देखिए, समचतुर्भुज कैसे होता है? इस टाइप का समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समचतुर्भुज का एक भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। और याद रखना, समचतुर्भुज मतलब सम मतलब समान, सभी भुजा क्या होता है? समान। तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है,
भुजा पता है और इसका क्या दिया है, तथा विकर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। विकर्ण भी आपका दिया है। विकर्ण क्या होता है, एक कोना से दूसरा कोना मिला दीजिए, ये होता है विकर्ण। ठीक है, और इधर भी एक विकर्ण और हो जाएगा, इस कोना से इस कोना को मिला दीजिए, ये भी विकर्ण हो गया। एक चीज़ याद रखना है कि दो विकर्ण इसमें 90 डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए एक है 6 तो इधर बट जाता है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6। ये हमेशा हाफ हाफ हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे तो इससे देखिए ये 3 आपका दिया है और ये 5 दिया है, ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5 जो बड़ा है उसको स्क्वायर कीजिए और जो छोटा है उसका स्क्वायर कीजिए और रूट दे के निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 25 और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 9 16 और ये 4 हो जाएगा। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 4 और आधा आधा हो जाता है तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या पूछा है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू विकर्ण का गुणनफल। विकर्ण को D1 और D2 से डिनोट करते हैं, दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो देखिए एक विकर्ण कितना है, तो ये आपका कितना है 6, ये देखिए ये 3 आपका ये वाला और 3 ये, तो 6 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कितना है 8, तो ये 4 और ये 4 दोनों मिलके 8 हो जाएगा 8। बस इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए 3 से, तो 8 तिया 24 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो 24 अगर आप चेक करेंगे तो 24 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से बनाना है। आप समझ में आ गया, समचतुर्भुज का क्वेश्चन जब भी आएगा आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना है कि 32 सेंटीमीटर व्यास के 2 मीटर लंबे सोने के बने ठोस बेलन। देखिए एक बेलन है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। एक बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है, इसका व्यास कितना है, व्यास है 32, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या ये आधा होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, 32 का आधा 16, और ये कितना लंबा है 2 मीटर, 2 मीटर लंबा है। ठीक है, सोने का ठोस बेलन है। अब इसको पिघलाया गया, इसको पिघला दिया गया और क्या बनाया गया, गोला बनाया गया, बहुत सारा आपका गोला बना दिया गया। तो वही आपसे पूछा कितना गोला बनेगा, नंबर ऑफ गोला क्या होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं समझना है। इसको कैसे बनाते हैं, जो पिघला रहा है, किसको पिघला रहा है, बेलन को, उसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है, याद रखना है, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बटे जिसमें पिघल रहा है, किसमें पिघल रहा है, तो गोला में, गोला का आयतन कितना होता है, याद रखना है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इसका रेडियस अलग होगा, इसका अलग होगा, तो 1 और 2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू सब में सेम होता है, और ये देखिए 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3r1 का स्क्वायर एच और 4r2 का क्यूब। बस यहाँ पे सब का वैल्यू आपके पास है, आप इसको पुट कर दीजिए। देखिए पुट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे पुट करके बताता हूँ। तो 3 लिखेंगे, ठीक है, और आर कितना है, आर किसका था, ऊपर वाला था आपका सोना का, यानी कि बेलन का, बेलन का आर कितना है रेडियस, तो 16 है। ठीक है, कितना 16, तो 16 लिख देते हैं। ठीक है, और 2 बार है तो 2 बार 16 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है एच। देखिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में, इतना इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए स्पेस आ गया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना आया था, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये आया था आपका कितना, देखिए इतना ही आया था 3r स्क्वायर एच और 4r क्यू, इतना आया था, और ये 1 था, ये 2 था। बस इसमें सॉल्व कर देना है। देखिए 3 लिख दिए, r कितना है, तो r है 32 था, तो उसका आधा 16। ठीक है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 16। और ये देखिए एक चीज़ आप, उसके बाद h है, तो h कितना है, h है 2 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ आपका मीटर है, बाकी आपका सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो इस 2 को चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बटे, अब यहाँ पे क्या है 4 और r स्क्वायर, और r ये किसका है, जो आपका गोला बना, तो 4 है,
तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब है आर क्यूब, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक 4 पहले से है और इधर 3 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए ये और ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो एक 16 कट जाएगा दोनों से। ये और ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो एक 16 दोनों से कट जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर 3 दूनी 6 और इसमें कितना 2 0, तो 600 आपका क्या बनेगा, गोला। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 600 गोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही था। और देखिए मैंने इसको आपको ट्रिक से बनाना बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसी टाइप का अगर वीडियो आप डेली चाहते हैं आपको मिले, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए।